सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में फतह किए गए किले पर अपना परचम लहराना यहूदियों को महंगा पड़ गया। अब उसी किले में यहूदियों की कब्रें खोदी जाएंगी और कब्रें खोदेगी हिजबुल्लाह। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, लबनान में सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर का एक किला जिसको फतह किया था सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, उस पर कब्ज़ा करने की बातें सामने आ रही हैं। इसराइली फ़ौज ने वहाँ पर अपना झंडा लहराया है। हिजबुल्लाह का क्या प्लान है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस किले को समझें। ये लेबनान में इसराइल और लेबनान की सरहद पर वो जगह है जहाँ से अगर आप इस किले पर काबिज़ रहते हैं तो आपकी निगाह जो है दूर तक जो है चीज़ों को देख सकती है। और ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले 20 साल तक इसराइली इस किले पर रहे हैं। अच्छा। इनका बाकायदा फ़ौजी अड्डा था, लेकिन उसके बाद इनके इस फ़ौजी अड्डे के अंदर सबसे बड़ा इसराइलियों का कब्रिस्तान आज भी मौजूद है। अच्छा। यहूदियों का कब्रिस्तान आज भी मौजूद है। और ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाइट टेम्पलर से लिया था। नाइट टेम्पलर्स कौन हैं? असल में अगर आपको इज़राइल की हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको नाइट टेम्पलर्स पढ़ना चाहिए। ये मौजूदा बैंकिंग सिस्टम है, ये सारे का सारा नाइट टेम्पलर्स का बनाया हुआ है। इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर नाइट टेम्पलर करते ये थे कि जो लोग बैतुल मुक़द्दस तक आना चाहते थे उनका सामान यूरोप से उठाते थे और बाहिफाजत पहुँचाते थे, उसमें अपना पैसा लेते थे। यहाँ से इन्होंने काम का आगाज़ किया और उसके बाद नाइट टेम्पलर्स ने इस किले को अल-शकीफ़ में, ये किला मौजूद है, इसको किला अल-शकीफ़ भी कहते हैं। और इसको मतलब ये जो इनकी अपनी ज़ुबान है अबरानी, उसमें इसको खूबसूरत किला भी कहते हैं। यहाँ नाइट टेम्पलर्स ने बाकायदा अपने अड्डा बनाया। यहाँ से वो सूद वसूल करना शुरू हुए चीज़ों के ऊपर। जो चीज़ रखी उस पर पैसा वसूल किया और उसको अगर पहुँचाना है तो यूरोप तक, यहाँ से ताकि डकैतों से महफूज रहे। ये बनते बनते एक बड़ा फ़ौजी अड्डा बन गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब हमला किया और उसका मुकाबला सलीबियों से था, उससे पहले यहूदी इस किले से शरारतें किया करते थे। तो यहीं पर उसने जो शरारतें और साजिशें इसी किले से होती थी। इसी को पहले उसने फ़तह किया और फ़तह करने के बाद नाइट टेम्पलर्स को यहाँ से निकाला, जो कि एक सूद का कारोबार चलाते थे, और ये यूरोप की तरफ निकल गए। इनका डायस्पोरा जो है वो शुरू हो गया। इसके बाद बैतुल मुक़द्दस उसने फ़तह किया, सलीबियों से हासिल किया, और सलीबियों से हासिल करने के बाद उसने वहाँ पे इस्लामी सल्तनत जो है वो कायम कर दी। करते करते 1256 में तक ये यहूदी दोबारा इस किले पर काबिज़ हो गए। अभी ये इसराइल में नहीं बना है। इसराइल तो 48 में बनता है, 1948 में। ममलूक बादशाह था, उसने इस पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया और इनको निकाला वहाँ से। अब उसके बाद ये जब 1970s में ये दोबारा इस पर काबिज़ होते हैं और इस पर एक फ़ौजी अड्डा बना लेते हैं। ये किला जो है ये अक्सर और बेशतर अगर आप समझें तो इसमें ज़माने का हेर फेर चलता रहता है। अब 20 साल कब्ज़ा रहने के बाद हिजबुल्लाह ने यहाँ पर इनको मारा। लतारा इनका सबसे बड़ा कब्रिस्तान फ़ौजियों का बना। लाशें बिछाई और उसके बाद ये यहाँ से भागने पर मजबूर हुए, वापस वो सरहद लेबनान की सरहद से बाहर चले गए। आज ये फिर दोबारा इसी किला अल-शकीफ़ पे काबिज़ हो गए हैं इन्होंने। और फिर इनका यहीं पे कब्रिस्तान बनेगा। देखें, इस मरतबा हिजबुल्लाह ने पहले से प्लान कर रखा है। ये एक हिस्टोरिकल साइट है और इसको तारीख़ी नवीयत का जो है वो हैसियत हासिल है कि इसको नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। किला तो मदूम हो चुका है, यानी उस पर कुछ दीवारें बाकी हैं, कुछ उसके कमरे बाकी हैं, एक उसकी आर्च अभी तक बाकी है। किला अपनी असल हालत में नहीं है, लेकिन ये निशानी है कि जिसने भी इस पर कब्ज़ा रखना है उसको जो है लेबनान का काबिज़ समझा जाएगा। और हिजबुल्लाह इसको प्लान कर चुका था, उनको पता था, इसीलिए इसको खाली कर दिया गया। यानी मुझे लगता है हिजबुल्लाह ने कोई ट्रैप बनाया है। ये कला उनके लिए एक ट्रैप साबित होगा। 70s में इन्होंने यहाँ पर अपना फ़ौजी अड्डा कायम किया था, वैसे ही ये अपनी चीज़ों को यहाँ पर लाके इंस्टॉल करेंगे। इनके ख़्याल में ये इनकी बहुत बड़ी फ़तह है। लेकिन हिजबुल्लाह इस किले के इर्द गिर्द जो है एक पूरा जिसको कहते हैं गुरीला वार, उसकी तैयारी कर चुकी हुई है। और बहुत सारा साजो सामान पहले से मौजूद है। जैसे उनके पास आपको पता है फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स हैं। अब हाँ जी, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमले किए हैं। वो मैंने वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस तो ऐसी हैं जो कि अब जारी की गई हैं और इसराइल को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। इसी किले में जो है इनकी दोबारा कब्रें खुदेंगी, दोबारा ये मौत का शिकार होंगे। ये किला इनके लिए किला मौत बनने वाला है इंशाअल्लाह। ये बात ज़हन में रखें। इनकी मौत लिखी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह जो है वो अब हिजबुल्लाह में है
और वो रूह इनसे इस किले से कब्ज़ा वापस लेगी। और यहूदी हर दौर में जब भी इस किले पर काबज़ होते हैं उनको मार ही पड़ती है, मार पड़ती है और वापस भागते हैं। वापस लाशें उठा कर ले जाते हैं, यानी इनकी जो लाशें हैं कुछ तो यहाँ ही दफन हो जाती है, कुछ उठा जितनी के ले हिस्ट्री आपने बताई और जितनी हिस्ट्री मैंने भी पढ़ी, जब जब यहूदियों ने इस किले पर हमला किया, इस पर कब्जे की कोशिश की, कुछ अरसा तो काबिज रहे, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने मुसलमानों के हाथों बड़ी मार खाई। मुझे बड़ा एक मौका दे कि मुझे ये बताने का कि ये किला यहूदियों के लिए मनहूस है। इसकी फतह जो है, ये झंडा लहराना जो है, ये वक्ती है। आपको अगले आने वाले चंद दिन के अंदर समझ आएगी कि अल-शकीफ का किला हिजबुल्लाह ने क्यों छोड़ा था और हिजबुल्लाह ने हटकर क्या प्लान बना रखा है। ये एक बड़ा प्लान है जिससे ना सिर्फ इनकी पेशकदमी रुकेगी बल्कि ये दोबारा वापस अपनी सरहद के अंदर जाएंगे। बल्कि आमिर भाई, मैं तो ये कहूँगा कि ये हिजबुल्लाह का बड़ा प्लान नहीं, ये हिजबुल्लाह का इसराइली फ़ौजियों के लिए बड़ा ट्रैप है। ये बिल्कुल ट्रैप है। ये ट्रैप इस तरह से है कि ये इसके किले के इर्द गिर्द ही अपनी सारी छावनी को, जैसे इन्होंने पहले डेवलप की थी, दोबारा अपनी छावनी ही डेवलप करेंगे। नाइट टेम्पलर्स ने भी यही काम किया था। नाइट टेम्पलर्स पर हमें बात बहुत करनी चाहिए, करते हम कम हैं, क्योंकि सारा सिस्टम बैंकिंग का जो मौजूदा सिस्टम है। आमिर भाई, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। आमिर भाई को आपने अक्सर सुना होगा कि हिस्ट्री की बातें बहुत करते हैं। दरअसल आमिर भाई खुद हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने मास्टर्स भी अपनी हिस्ट्री में किया हुआ है। हाँ बिल्कुल सही। चले, अच्छा कि आपने बता दिया। मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों में किया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हिस्ट्री में और पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस। चले कभी बात करेंगे, ये बातें तो होती रहेंगी। इसलिए हिस्ट्री की बातें जब मैं आपसे करता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। तो ये पढ़ने का, ये जो चीज़ें हैं ये इनको पढ़ना भी चाहिए और हमें समझना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है एकदम से जब मीडिया ने ये बात उठाई कि किले पर कब्जा हो गया, किले पर कब्जा हो गया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि भाई इस किले की हिस्ट्री क्या है, इसकी और अहमियत यहूदी क्या इसमें है, हमेशा मार और खाते यहूदी यहाँ पे हमेशा मार खाते रहे। किसी ने ये नहीं बताया। देखें, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मारा, फिर ममलूक ने मारा, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह ने मारा, इनको यहाँ से निकाला। ये इसकी लंबी हिस्ट्री है। जब जब इन्होंने कब्ज़ा किया है तब तब इनकी शामत आई है। और मेरा ख्याल है कि इस जंग में भी जो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ ये लड़ रहे हैं, इसमें इनकी शामत अमाल आज से शुरू हो गई है। और आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में आप और मैं यहीं खड़े होकर बता रहे होंगे कि किला अल-शकीफ में जो है कितने यहूदी जहन्नम वासिल हुए। ये इनको बिल्कुल आपने सही कहा कि ट्रैप किया गया है, घेरा गया है। ये पहले भी किया गया था। इनका सामान यहाँ तक आने दिया जाएगा और उसके बाद उस गुरीला वार का, जिसमें फाइबर ऑप्टिक जो है ड्रोन्स यूज़ किए जाएंगे और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इनकी छावनी को जो है उड़ाया जाएगा ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया जा सके। अभी तक जो कार्रवाइयाँ हम देखते आ रहे हैं वो कार्रवाइयाँ ऐसी हैं कि आप फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए किसी टैंक को नुकसान पहुँचाते हैं, फिर आपने एरो का जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको नुकसान पहुँचाया। लेकिन इनका बड़े पैमाने पर जो नुकसान होगा इसी किला अल-शकीफ में होगा। और ये मेरा मानना है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह इस किले पर कब्ज़ा करने के लिए खुद लीड करेगी हिजबुल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस किले के बारे में आपको बताया। आदिल अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।